कौन सी? बाजार की दुकान है ये कभी भरेगा नहीं और ये घूम करके कहां चला जाएगा? इधर से घूम करके इसी बाजार में चला जाएगा। ठीक, ये आपको यहाँ से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं और ये घड़ा कभी भरने वाला नहीं है। दोस्तों मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, 15 साल हरियाणा में रहते हुए मुझे हो गया है, मैंने ऐसे किसी भी दर्जी को नहीं देखा, किसी भी ओवरलॉक फोल्डिंग वाले को या फैक्ट्री में अकेला व्यक्ति कोई काम करने वाला हो, उसको कभी मैंने नहीं देखा जो बोले कि ये देखो मेरी कोठी, ये देखो मेरी कार। मैं 20 साल से दर्जी का काम करता हूँ, सिलाई मास्टर हूँ, अकेले काम करता हूँ, 12 घंटा 14 घंटा काम करता हूँ, दिन लगाता हूँ, रात लगाता हूँ, त्योहार लगाता हूँ, ये देखो मेरी कोठी, ये देखो मेरी कार। ऐसा आज तक मैं सुना नहीं। आप लोग सुने क्या? सुने कोई अकेले मेहनत करके इस तरह कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। सिलाई का काम होकर के इस तरह से काम होकर 15 से 20 साल तक के लोगों को मैंने देखा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जो व्यक्ति गर्दन के नीचे से मेहनत करता है उसकी दाल रोटी और परिवार चलता है। जो व्यक्ति गर्दन से ऊपर वाला काम करने शुरू कर देता है उसके घर में कार भी आता है, कोठी भी आती है, बंगला भी आती है, सब कुछ उसके घर में आ जाता है। अब यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, यहाँ पर आप लोग आए हैं, तो आप लोग क्या चीज को खुराक दे रहे हैं? पेट को खुराक दे रहे हैं या दिमाग को? हाजी, दिमाग को। बड़ा आदमी बड़ा कैसे बनता है? पेट से कि दिमाग से? दिमाग से, नॉलेज से। ऐसे नो, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनकी हाइट की बात करूं तो कोई 6 फुट का है, 7 फुट का है, 8 फुट का है, लेकिन उसकी इनकम की बात करूं तो बड़ा ढोता है, पल्लेदारी करता है, रेसा खींचता है। 8 फुट के तगड़े तगड़े आदमी को देखा हूं 12-15 हजार 20 हजार कमाते हुए, लेकिन मैंने 4 फुट को देखा है, 4.5 फुट वाले को, 5 फुट वाले को देखा है यहाँ पर 50 हजार लाखों करोड़ों रुपया कमाते हुए मैंने देखा है। ये मायने नहीं रखता आपकी साइज क्या है, ये मायने नहीं रखता कि आप मोटे हैं, छोटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, दुबले हैं, लंबे हैं, कुछ मायने नहीं रखता है। आपके सॉफ्टवेयर में जानकारी कितना है, आपके सॉफ्टवेयर में नॉलेज कितना है, आपके सॉफ्टवेयर में एजुकेशन कितना है, स्किल कितना, उस आधार पर आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे ना आप यहाँ बैठे हुए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप यहाँ बैठे हुए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बोल चुका हूँ कि जहां आप बैठे हो मेरा बीता हुआ कल है, आज जहां पर मौर्य बोल रहा है ये आपका आने वाला कल, इसलिए बढ़िया से सुन लो। एक मिनट, ताली नहीं, सॉरी ताली मत बजाइए, ताली बहुत बज चुकी, सीरियस बात हो रही है। अभी अगर मैं आप लोग को बुलाऊं तो यहाँ पर आप आएंगे स्टेज पर, तो हो सकता है आप में से कई लोग हमसे लंबे होंगे, जैसे लो। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं, सीख के जाइए। सिखाना क्या चाह रहा हूं, सीख के जाइए। आप लोग, कई लोग हमसे लंबे होंगे, हाइट में होंगे कि नहीं? उम्र में भी हमसे ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा लोग पढ़ाई में भी हमसे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि प्रमोद मौर्य 5वीं क्लास पढ़ाया, 6वीं क्लास फेल हो गया। क्यों? कारण क्या था? क्या था कारण? जब सब समस्या का एक ही कारण, साला इसी को जोर लगा दो, इसी को बढ़ा दो, सारी समस्या खत्म हो जाए। एक तरफ से सारी समस्या खत्म होगी, क्या होने से होगी? पैसा। आपके पास पैसा नहीं, कोई बोलना नहीं चाहता, आपके पास आना नहीं चाहता, आपसे बात करना नहीं चाहता, आपसे मिलना नहीं चाहता, आपकी सुनना नहीं चाहता। अपने पैसों को बढ़ा दो, सारी समस्या पैसा। ये चलो, कितने लोग मानते हैं सारी समस्या पैसा है? कुछ लोग नहीं मानते। मानते हैं? सब लोग मानते हैं सारी समस्या पैसा। दोस्तों, कोई भी काम सोचोगे दिमाग में पैसा, गांव जाना पैसा, कपड़ा चाहिए पैसा, घर चाहिए पैसा, गाड़ी चाहिए पैसा, बच्चे को पढ़ाना पैसा, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का मन है तो पैसा, यहाँ चल कर आए तो पैसा, पेट्रोल लगा तो पैसा। जैसा ना हर काम में पैसा, हर जगह पैसा, हर समस्या पैसा, तो पैसा पर क्यों ना काम कर दिया जाए? जैसा ना, तो आप में से कई लोग हमसे बड़े भी हो सकते हैं, उम्र में भी और लंबाई में भी, हमसे तगड़े भी हो सकते हैं, हमसे ज्यादा एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई भी हमसे ज्यादा आपकी हो सकती है, पर ये मायने नहीं रखता आरसीएम में कि आप क्या हैं। मैं पहले बोल चुका हूं, ये मायने नहीं रखता पढ़े ज्यादा है, नहीं है, लंबे है, छोटे, मायने नहीं रखता। आप इसकी जानकारी कितना ले रहे, इसके बारे में नॉलेज कितनी हो रही है आपको, इसका मीटिंग कितना अटेंड करते हैं, इसकी किताब कितनी पढ़ते हैं, इसकी डीप जानकारी कितना लेते हैं, वो नॉलेज आपको इसमें आगे लेकर के जाती है, वो नॉलेज इसमें आपको रॉयल्टी बनाती है। अभी की मैं बात करूं, इस समय जो मेरे अभी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ आरसीएम का पैसा, इस महीने 29,000 रुपए मेरे अकाउंट में अभी ट्रांसफर हुआ, 1 महीने का। तो दोस्तों, मैंने अपनी वाइफ के लिए, रेणु मौर्य के लिए मैंने ये पेड़ लगाया, मैंने ये पेड़ लगाया अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। कितने लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं? फैमिली से, अपने परिवार से, माँ बाप भाई बहन सबसे करते हैं प्यार। आरसीएम को सींच दो, आरसीएम रूपी पेड़ को 2 से 3 साल सिंचाई कर दो, इस तरह की मीटिंग माहौल में बने रहो। मैंने बना रहा, रेणु मौर्य के नाम से मैंने आईडी लगाया, उस पर मैंने काम किया। आज मैं नहीं, रेणु मौर्य रॉयल्टी अचीवर है, मैं उनका नॉमिनी अपने नीचे डाला हुआ हूँ, हम एक ही आईडी पे दोनों लोग काम करते हैं। तो वो पैसा मुझे नहीं आता है, मेरी वाइफ को आता है। आज अगर खुदा का खासा
भगवान ना करे अगर प्रमोद मौर्य को आते जाते कभी कुछ हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो मेरी घरवाली को नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे धागा काटने जाना है, फैक्ट्री में काम करने जाना है, किसी के हाथ सामने हाथ फैलाकर पैसा मांगना है, ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा। मैंने उसके लिए मेहनत किया है, अपने बच्चों के लिए मेहनत किया है। 3 साल में लोगों ने मना किया लेकिन मैं माना नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरा अपलाइन था, जिन्होंने मेरी आईडी लगाई, वो बोले प्रमोद तुम इसमें से निकल सकते हो, तुम इसमें से हट सकते हो, तुम भटक सकते हो, तुम इसमें से काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें कई लोग इधर उधर कर देंगे, बोलेगा बेकार है, खराब, ऐसा बोल करके लोग आपको भटका देंगे। आप लोग ने कितने लोगों के साथ ऐसा होता, लोग भटकाते हैं? नए लोग देख लीजिए, होता है साहब। आप हमारे रास्ते पे हो, हमारे रूट पर, हमारी वाली ट्रेन में बैठे हो, आप एक गिरवाती एक्सपर्ट बनेंगे क्योंकि आपको बोला जा रहा है। मेरा क्लाइंट बोला, जो मेरा सीनियर जो मुझे आईटी में लगा बोला था, प्रमोद एक बात सुन लो मेरी बड़े ध्यान से, तुम्हारे पापा के दादा थे, उन्होंने बढ़िया काम किया, बढ़िया किया, गरीब रह गए, यस गरीब रह गए। तुम्हारे पापा के भी दादा गरीब रह गए, तुम्हारे दादा भी गरीब रह गए, तुम्हारे पापा भी गरीब रह गए, 3-4 जनरेशन निकल गई, सब के सब गरीब रह गए। अब तुम भी गरीब रहना चाहते हो क्या? मैं कहा नहीं सर, मैं गरीब नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने कहा तब तुम्हें वो करना पड़ेगा जो उन लोगों ने नहीं किया, तुम्हें वो सोचना पड़ेगा जो उन लोगों ने सोचा नहीं था, तुम्हें वो कोट पैंट टाई पहननी पड़ेगी क्योंकि उन लोगों ने कभी पहना नहीं था, अली तुम्हें वो करना पड़ेगा जो उन लोगों ने किया नहीं था। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे गरीब ना रह जाए तो तुम्हें आरसीएम बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आरसीएम में खाकर बता करके पैसा कमा रहे हैं, लोगों को कमा रहे हैं और सबको स्वस्थ रख रहे हैं। आरसीएम में खाने बताने से पैसा आता है तो अपने बाप का देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो भी सामान की खरीदारी आप बाजार में करते हैं, यहाँ से पैसा निकलता है, पैसा निकलकर कहाँ जाता है? बाजार में। बाजार में क्या है? आपकी जरूरत की सामान, तेल मसाला हल्दी नमक चाय पत्ती सरफ साबुन शैम्पू धनिया मिर्चाई है, तो ये पैसा बाजार में जाता। क्या वापसी कुछ आता? हाजी कोई वापसी आया नहीं आता है। लेकिन आरसीएम की बात करें, अगर आरसीएम में आप काम करते हो, आरसीएम से सामान खरीदते हो, यहाँ से जो भी सामान की खरीदारी आप करते हो, जितना भी आप सामान ले आते हो, और यहाँ से मान लो जैसे मेरे अकाउंट में आया 29,000 रुपया अभी आया है, अब इसमें से जो यहाँ अकाउंट में आया, घर में आया, मेरा भी अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है, अब इसमें घर में आता, इसमें भी सुराग है, क्या है? अब दोनों सेम हो गया, इसमें भी सुराग और उसमें भी है ना सुराग। अब यहाँ से जो पैसा यहाँ से निकलता है, निकल करके पैसा कहाँ जाता है? तो बाजार में जाता है। बाजार में एक किराना स्टोर है, क्या है? किराना स्टोर है। इस किराना स्टोर के जरिए पैसा फिर से वापसी बाजार में चला जाता है। रिटर्न आने वाला कोई संभावना यहाँ से इसमें आने वाली कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये पैसा जब हम यहाँ से खाते हैं, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे जाता है जिसका नाम है पीयूसी, पब्लिक यूजर सेंटर, जो अभी आप बैठे हुए दुकान आरसीएम की, इसको पीयूसी सेंटर बोलते हैं। यहाँ जैसे खरीदारी आप करोगे, ये पैसा घूम करके फिर इस अकाउंट में आ जाएगा। आप बताओ ये अकाउंट में अगर वापसी पैसा आएगा इधर से घूम करके, तो ये वाला भरेगा खड़ा कि ये वाला खड़ा बढ़ेगा? कौन सा बढ़ेगा बताओ? मैंने इसे नहीं चुना क्योंकि मेरे चार जो पूर्वजक थे, मेरे दादा और दादा, मेरे पापा, सब लोग इधर ही सिखाए थे और सब पैसा चला गया, कभी वापसी नहीं आया। अगर उन लोगों ने कोई बढ़िया काम किया होता तो प्रमोद मौर्य गरीब नहीं रहता, जैसे नो। तो दोस्तों गरीब पैदा हुए और गरीब थे तो लुधियाना आए, ऐसे नो। गरीब पैदा भी हुए, गरीब थे तो लुधियाना आए, अमीर होते तो नहीं आते। लेकिन हमने कसम खाया, आने के बाद, सिस्टम मिलने के बाद कसम खाया कि गरीब जरूर आया था लेकिन वापस गरीब जाने वाला नहीं हूँ। तो आरसीएम से मुझे बहुत कुछ मिला है। मैंने इसका चुनाव किया, इस दुकान का चुनाव किया, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा आता है ये घूम करके हमारे अकाउंट में आ जाता है। अब कौन सा अकाउंट भरेगा, ये वाला कि वो वाला? ये हो गया नंबर 1 जो पहले से चल रहा है, ये हो गया आपका आरसीएम जो 2 नंबर पे है। तो हमें किस नंबर के साथ चल रही? दूसरे नंबर पे, पहले वाले पे? दूसरे वाले पे। कितने लोग दूसरे वाले से खरीदारी करना चाहते हैं ईमानदारी से? नए लोग भी ईमानदारी से, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां मिलेंगी। यही है सिस्टम का रूल, यही है सिस्टम का रूल। इस तरीके से आरसीएम से पैसा आता है और बाजार से कोई पैसा नहीं आता है, यही बात बताई जाती है। अगर ये बात यहाँ पर टीवी चला दिया जाए, वो टीवी रखी है, इसमें चला दिया जाए, ऐश्वर्या राय का वचन बोलेंगे, उस पर हम विश्वास करते हैं जो कभी मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है, चिल्ला रहा है, जिसको हम जब चाहे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जब चाहे बुला सकते हैं, उस पर हमको विश्वास नहीं होता। ये पहली गलती हमारी है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि आपको इतना सारा फायदा मिल रहा है सामान खाने से, तो क्यों नहीं फायदा लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं? और इसी तरह से अक्टूबर महीने में जिन्होंने बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया है, उनको सेमिनार में गिफ्ट दिया। कितने लोग सेमिनार गए थे 29 तारीख अक्टूबर?
पिछले संडे गए थे आप लोग? बिल्कुल, वहां पर गिफ्ट दिया गया है। तो यहाँ पर 2 लोगों का गिफ्ट रह गया है जो वहां पर मौजूद नहीं थे। मैं आप लोग के तालियों के बीच में बुलाऊंगा उनको जिनको गिफ्ट देना अभी बाकी है, तो बुला लिया जाए उनको। दोस्तों, आरसीएम से राशन खाने से मान सम्मान, अच्छी पहचान, अच्छा गिफ्ट और अच्छी पैसे सब कुछ मिलता है। क्या बाजार से कभी कुछ आया वापसी? आने की कोई संभावना है? नहीं है। तो चलिए आप लोग के जोरदार तालियों के बीच बुलाने जा रहा हूं उस ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर को। और एक हमारे बीच में महिला भी बैठी हुई है जिन्होंने बहुत कम समय में शुरुआत किया। अगर उनकी बात किया जाए तो पंजाब की रहने वाली, इसी रोड पर अपना घर है, 2 मंजिला घर है, बढ़िया इनका किराना स्टोर बढ़िया चलता है, एक नहीं 2 मकान इनके पास में है। इनकी भी कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, पर सेहत की कमी थी। सेहत की कमी की वजह से उस सिस्टम में आई, प्रोडक्ट यूज किया, इन्होंने फायदा हुआ, आपसे में आईडी लगा लिया, हर महीना 5, 6, 7 हजार बिजनेस वैल्यू आराम से कर देती है, चुटकी बजा के कर देती है। तो आइए उन दोनों लोगों को मैं आपके बीच में बुलाना चाहता हूं। उन दोनों लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज परशुराम मंत्री सर एंड बलजीत कौर जी। मैम के कनाडा से इनके अपने रिश्तेदार कनाडा रहते हैं, वो लोग आए थे, शादी घर में थी इसलिए वहां सेमिनार नहीं जा पाई थी। सर गए थे तो इनका जो सन है जिसको हम बेटा बोलते हैं, इनके बेटे का कोई मतलब सर्टिफिकेट कहीं लेने जाना था इमरजेंसी में, तो ये चले गए थे, वहां पे मौजूद नहीं थे। तो हम चाहते हैं आप लोग के सामने, आप लोग के नजरों के सामने इनको गिफ्ट इनके हाथ में दे दिया जाए। बिल्कुल, ये सारी चीजें बताएंगे। मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ जकास, बताइए। नमस्कार, मेरा नाम पंकज ठाकुर है। मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ। पिछले 20-25 साल से पंजाब में काम कर रहा था। काम करने की वजह से मेरे दोनों हाथ कट चुके। पिछले 3 साल से बिल्कुल लाचार पड़ा था। मेरे मित्र धर्मपाल जी के दोस्त मेरे पास आए, बोले दोस्त तुम्हें ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ तुम्हारे हाथ नहीं है ना, तुम्हारे 50 हाथ हो जाएंगे। तुम्हें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिर्फ इसमें सीखो, काम हमारे एम्प्लॉय से करेंगे, हमारे जो भी सीनियर सर है वो काम करेंगे, तुम्हें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट सर देखिए, मैं ना मेरा इलाज हुआ था ना, मेरे दोनों हाथ कट चुके थे। इसकी वजह से दवाई मैंने इतनी हार्ड दवाई मैंने खाया ना, बहुत परेशानी मेरे को होती थी। गर्मी में, ठंडी में, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ ना, पहले जब मैं प्रोडक्ट नहीं खा रहा था तो मैं पसीने से पूरा भीग जाता, लेकिन जब से मैं आरसे का प्रोडक्ट खा रहा हूँ, हेल्थ कार्ड खा रहा हूँ, इसके मेरे को काफी बहुत आराम मेरे को मिला है। तब से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। थैंक यू सर। यही है, देखिए मैं अपने शरीर से लाचार हो चुका हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चे को कोई कहे कि मैं तेरा बाप लाचार हो चुका है, कुछ नहीं कर सकता। मैं इस सिस्टम में इसलिए आया हूँ, यहाँ दिखाऊं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे इंसान आपके बीच में, सोचो सीखने की जरूरत हम सभी लोगों को, जैसे लोग। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ में इस मीटिंग को विराम दिया जाता है। आप सभी लोग जाएं, इसका ध्यान रखें सर। 5000, 2500 और 1500 अपने भी करना है, अपने टीम के लोगों के साथ भी करवाना है। इन्हीं बातों के साथ